मुंगेर लोकसभा को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट बिहार के उन गिने चुने सीटों में है जिसकी चर्चा हर 2 दिन पर होती है। कारण ललन सिंह है, कारण मुंगेर बाहुबलियों का सीट है, मुंगेर भूमिहारों का सीट है, मुंगेर कई मायनों में चर्चा का केंद्र बना रहता है। कारण अनंत सिंह भी बनते हैं। अब मुंगेर को लेकर दैनिक भास्कर ने एक बड़ा सर्वे किया है। मुंगेर लोकसभा में एनडीए की तरफ से प्रत्याशी किसको बनाया जाना चाहिए, जनता किसे पसंद करती है, किसे नापसंद करती है। और एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को लेकर यह सर्वे किया गया है। सर्वे पर आते हैं सीधे हम। देखिए, विजय सिन्हा लखीसराय से विधायक हैं, बिहार में 2020 के बाद स्पीकर बने, नेता प्रतिपक्ष बने और अब डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। तो विजय सिन्हा का नाम भी रखा गया बीजेपी की तरफ से। इसके साथ ही साथ एक और नाम की चर्चा है, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह 2014 में नवादा लड़े और जीते, 2019 में बेगूसराय लड़े और जीते, और इस बार चर्चा है कि वो मुंगेर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनके नाम को भी रखा गया है और इसके अलावा अन्य के नाम को भी रखा गया है। तो आप सर्वे रिपोर्ट देखिए, विजय सिन्हा के पक्ष में 43% जनता जो है वो चाहती है कि अगर बीजेपी को यह सीट जाए मुंगेर, तो वहां से विजय कुमार सिन्हा ही प्रत्याशी बना जाए। 43% उनके पक्ष में है। गिरिराज सिंह के पक्ष में महज 26% जनता ही वोट करती है और अन्य के पक्ष में 31%। तो ये आंकड़े आप समझ लीजिए, विजय सिन्हा 43%, गिरिराज सिंह 26%, अन्य 31%। अब चलते हैं जनता दल यूनाइटेड पर कि अगर मुंगेर का सीट बीजेपी को ना जाकर जेडीयू को गया, तब किसे जनता चाहेगी वहां का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर। देखिए, जदयू से ललन सिंह के पक्ष में 41% वोट गिरा है, 41% ललन सिंह के पक्ष में है। इसके अलावा एक और नेता है जो राजद से अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन में आया, अनंत सिंह खेमा, नीलम देवी, जिन पर हमने वीडियो भी किया था कि नीलम देवी इस बार जदयू से चुनाव लड़ सकती है। तो नीलम देवी के नाम को भी रखा गया और उनके पक्ष में मुंगेर की 20% जनता जो है वो चाहती है कि नीलम देवी को मुंगेर से जदयू प्रत्याशी बनाए, अगर यह सीट जदयू को गया तब। अन्य की बात करें तो यह आंकड़ा 39% है, 39% है, माफ कीजिएगा। अब जो 6 विधानसभा सीट पड़ते हैं मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत, चाहे वो जमालपुर हो, बाढ़ हो, मुंगेर हो, लखीसराय हो, सूर्यगढ़ा हो या मोकामा हो, मोकामा जहां से नीलम देवी विधायक भी हैं, तो इनके आंकड़ों को आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि किस विधानसभा से किस प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोट है। पहले बीजेपी में विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह के आंकड़ों को आप देख रहे हैं। 6 लोकसभा सीट का हमने जिक्र किया है और दैनिक भास्कर में 6 लोकसभा सीट पर अलग अलग सर्वे किए गए हैं। इसके बाद अब आप देखिए अपने स्क्रीन पर, जदयू की तरफ से जो 2 प्रत्याशी हैं, नीलम देवी और ललन सिंह, इनके नाम को लेकर जब सर्वे किया गया तो जमालपुर में क्या आंकड़ा ललन सिंह के पक्ष में है, नीलम देवी के पक्ष में है, अन्य के पक्ष में है। तो इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि जनता जो है वो चाहती है कि एनडीए से अगर बीजेपी को सीट जाए तो विजय सिन्हा प्रत्याशी बनाया जाए, और ललन सिंह को लेकर भी 41% जनता, 41% जनता जो है वो ललन सिंह के पक्ष में है। लेकिन इन सब के बीच नीलम देवी के भी पक्ष में 20% जनता है। और जो खबरें जदयू खेमे से निकल कर आती है कि इस बार हो सकता है कि ललन सिंह का टिकट काट दिया जाए, हो सकता है, संभावित है, संभावना है कि ललन सिंह को लेकर जो तल्खी है पार्टी में, पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है जो उनके खिलाफ में लगातार बयान दिया, कई लोगों ने पार्टी छोड़ा, इस कारण से भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके अनुसार नीलम देवी का भी चांस जदयू की तरफ से बनता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।